ऑलराइट, रेडी, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर की इन हड्डियों को पैर के अंगूठे से सिर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द टो टू द हेड। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कंधा, बी पसली, सी घुटने की हड्डी, ये डी खोपड़ी, ए शोल्डर, बी रिब, सी नी कैप और इज इट डी द स्कल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी घुटने की हड्डी, फिर आता है पसली, फिर आता है कंधा और अंत में खोपड़ी। ये है सही क्रम। चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने सी बी ए डी में उत्तर दिया है। अरे, दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय में जो दो विजेता हैं वो है सोनल गुप्ता और अमृता सबक। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। सोनल जी, अमृता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। देखिए दोबारा आ गई आपकी बारी, है ना? अब बढ़िया खेलिएगा। जरूर सर। हड्डी वगैरह को भूल जाइए अब। अमृता जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारा एक ओडिशा हैंडलूम ब्रांड है और हम दो बहनें उसको चलाते हैं। मैं हूँ अमृता साबत, मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर अनीता साबत। ओह, ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और ये क्या ब्रांड बनता है इससे? सर, मैं जो पहनी हूँ सर, ओके। सर हम अपने ओडिशा हैंडलूम और क्राफ्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करते हैं। वाह, बहुत सुंदर है ये तो। थैंक यू सर। और चलिए इसी बहाने आपके बारे में और हैंडलूम के बारे में पता चले। यस सर। तो खेल का ये परिचय तो आपको मालूम है, इसको हम दोहराएंगे नहीं, एक एक करके प्रश्न आएंगे और जो 5 सही उत्तर देगा वो आकर के हमारे साथ खेलेंगे। तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। सोनल जी, अमृता जी, तैयार हो जाइए। जल्दी 5 का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसका अर्थ नफरत होता है? ए द्वेष, बी प्यार, सी आश्चर्य, डी दुख। द्वेष। द्वेष इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य से क्या संबंध है? ए बेटा, बी भतीजा, सी पोता। सन। सन। ए सन। गलत। आपने अभी हो गया, बच गया, समय निकल गया। ओके, आगे चलते हैं। 1 पॉइंट आप हैं, आप 0 पे हैं अभी भी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या बाघ यानी टाइगर में नहीं होता है? ए विष, बी दांत। विष। ए विष। ए विष, बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेनम नहीं होता है टाइगर के दांतों में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस में सामान्यतः एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है? ए कैंची, बी बैटरी। बी बैटरी। बी बैटरी इन्होंने कहा, सही उत्तर हो गया। 1 पॉइंट मिल गया इनको। आपके अभी भी 2 पॉइंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाजिद अली शाह इनमें से किस रियासत के नवाब थे? बंगाल। गलत। अवध। अवध कर दिया इन्होंने। She gets 1 पॉइंट। देखिए, आपने बिना ऑप्शन पढ़े जवाब दे दिया, है ना? क्योंकि आप लोगों को जल्दी रहती है, जल्दी से पॉइंट इकट्ठा करें। कोई बात नहीं, आप 1 पे हैं, आप 3 पे हैं। सोनल जी, अगला प्रश्न आने वाला है और ये रहा। अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप। इज राइट आंसर। वेल डन। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक नृत्य कला नहीं है? ए लावणी, बी कथक, सी ओडिसी या डी फुलकारी। डी फुलकारी। डी फुलकारी इज राइट। 3 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों बराबरी में चल रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। काकोरी षड्यंत्र में ट्रेन। ट्रेन इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट मिल गए। ऑप्शन देखे बिना ही उत्तर दे दिया आपने। आगे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। फिल्म जाट में बलदेव। सनी देओल। इज द राइट आंसर। नेवर माइंड, पता नहीं, फिर से ऑप्शन मिले। आइए आइए अमृता जी, वेल प्लेड अमृता जी। तो देव संजो हॉट सीट पर आ गई हैं अमृता सावत। ये भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं और जब हम इनके साथ जल्दी 5 खेल रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो किस तरह
जो उड़ीसा के हैंडलूम इंडस्ट्री है और जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं उनके बारे में, अमृता जी ने कहा कि वो मिल करके अपने बड़ी बहन के साथ एक व्यवसाय शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं आपके मन में था कि उड़ीसा में जो भी पदार्थ आते हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों में। तो एक तो वो स्वयं पहन कर गए हैं, बहुत ही सुंदर है ये साड़ी, और वहाँ के जितने भी पदार्थ हैं जो उड़ीसा से उनका संबंध रहता है, हैंडलूम पर्टिकुलरली एंड मेनी अदर थिंग्स आल्सो फ्रॉम उड़ीसा, उसके बारे में बताया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोश आ जाना चाहिए आप लोगों में। ओके, रेडी अमृता जी? छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन को पढ़िए ना। इनमें से क्या एक पारंपरिक धातु शिल्प कला है जो मध्य और पूर्वी भारत में पाई जाती है? Which of these is a traditional metal casting art form that is found in central and eastern India? Options देखिए। A अजरक, B ठोकरा, C कशीदा या D बिदरी। सर ये ढोकरा मुझे लग रहा है। ओके, आप ऑप्शन बी पे ताला लगाइए। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कबीर जी? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात। ढोकरा जो है वो एक मेटल वर्किंग कला है जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से भी जानी जाती है। जी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, पता नहीं क्या। इसके प्रोडक्ट्स भी हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। आते मिलते हैं? यस, ओके। ढोकरा हमारे उड़ीसा के कारीगर बहुत अच्छा बनाते हैं। वाह, ऑलराइट अमृता जी, आगे चलते हैं खेल में। 1 लाख रुपए का प्रश्न आ गया है, यह है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। एटलिस श्रग्ड और द फाउंटेन हेड किसके द्वारा लिखी कुछ प्रचलित पुस्तकें हैं? Atlas Shrugged and Fountainhead, The Fountainhead, are popular books written by which author? Options: A. Jeffrey Archer, B. Richard Osman, C. Anne Rand, या D. Sue Grafton. Jeffrey Archer, Richard Osman, Anne Rand या Sue Grafton. सर इसका जवाब होगा सी, एन रैंड। आप सी पे ताला लगा दीजिए। सी पे कह रहे हैं एन रैंड, ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी, एंड इट्स द राइट आंसर। वेल डन, 1 लाख रुपए जीत गए यार। 20वीं सदी की ऐसा माना जाता है, ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग, जो बहुत ही प्रचलित किताबें हैं जो बिकती हैं। और हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि एन रैंड जो है वो मूल रूप से रूस की थी, रशिया की थी, और वहाँ से फिर वो निकल के अमेरिका गई, और जितना भी उनका लेखन हुआ अंग्रेजी में वो वहीं जा कर के हुआ अमेरिका से। तो पहले ये रूस में थी और वहाँ से फिर ये अमेरिका गए। फिलहाल 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, और ये है 2 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में केवल एक संयंत्र का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था, जो किस स्थान पर स्थापित हो रहा था? Hindustan Steel Limited was initially designed to manage only one plant that was coming up at which place? अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जगहों के नाम आपको बताना होगा सही क्या है। ए रूरकेला, बी बोकारो, सी दुर्गापुर या डी भिलाई। सर एक लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन? हाँ। शांत हो जाइए, टिक टिक जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी। आ गई बारी आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। रुड़केला ए को मिला है 71%, 71%। सर मेरा ध्यान यहीं पे था। आपका ध्यान वहीं था? जी सर। जब परसेंटेज आ जाती है उसके बाद ही सब कंटेस्टेंट बताते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ। सर यही था। क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। ए रोरकेला पे कह रहे हैं, ये ताला लगा जाए।
Yes, the audience is correct. बधाई 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 आपको। थैंक यू सो वो मच। पिछली बार थोड़ा सा पेचीदा था वो उत्तर, थोड़ा सा फंसने वाली बात हो गई थी, कोई बात नहीं। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी, 1954 में। अब इसका नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया, सेल, SIAL। ओके, नवा प्रश्न आ गया है। अमृता जी 3 लाख रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सी भाषा 2 देशों की राष्ट्रीय भाषा है और जिसे एक देश में हैंग्यू गेओ और दूसरे में चोसोन माल कहा जाता है? Which language, the national language of 2 nations, is called Hangyu Geo in one and Chosun Mal in the other? Option देखिए। A. Sudanese, B. Cantonese, C. German या D. Korean? सुडानी, कैंटनीज, जर्मन या कोरियाई? सर ध्यान तो डी पे जा रहा है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन एक और? हाँ, हाँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक सर 50-50। 50-50। ओके, 50-50 को अंकित कर दिया जाए। ये अंकित हो गए। 2 जो गलत उत्तर हैं यहाँ पर या ऑप्शंस हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सुडानीज और कोरियन बचे हैं। सर डी कोरियन। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। आपका ध्यान सही जा रहा था। यस सर। हमें लगा कि शायद आप नाम से जान गई होंगी Yes, कि ये sir. थोड़े से या तो कोरियन या साउथ ईस्टर्न नाम जैसे जी, होते sir. हैं, हैंगू गेओ एंड चोसन माल। कोरियन दक्षिण में, उत्तर कोरिया दोनों की राष्ट्रीय भाषा है और दक्षिण में इसे हैंगयू गेओ और उत्तर में चोसन माल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ और साउथ कोरिया का आपको तो मालूम है। हाँ. एक लकीर बन गई है, अलग अलग देश हो गए हैं। ओके, राइट अमृता जी, आ गया है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव 5 लाख रुपयों के लिए। और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, एक बहुत ही खूबसूरत लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पालक्कड़ दर्रा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट को दर्शाने के लिए इनमें से किस नाम का उपयोग किया जाता है? Which of these names is used to denote the western Ghats that lie south of the Palakkad Gap or the Palakkad Gap? अंग्रेजी में लिखते हैं। प्रश्न आपने समझ लिया है। अब ऑप्शंस देखिए, विकल्प देखिए। A. पेपर हिल्स, B. कार्डमम हिल्स, C. क्लोव हिल्स, D. सिनेमन हिल्स। सर मेरा ध्यान जा रहा है कार्डमम हिल्स बी पे। ओके, तो आप इसको लॉक कर दीजिए सर। बी पे? बी। बी कह रही ताला लगाने के लिए। जहां ध्यान गया था वहीं पर उन्होंने दाब दिया है बटन। बिल्कुल सही जवाब हो गया इनका। Well played, अमिता जी, क्या बात। कार्डमम हिल्स जो है वो केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ इलायची के साथ साथ कॉफी, चाय, बांस, काली मिर्च, ये सब भी वहाँ उगाए जाती हैं। दूसरा पड़ाव पार हो गया। चेक लिखने का समय आ गया 5 लाख रुपयों के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको अमृता जी। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑलराइट, अब आ गया है समय सुपर संदूक का। जैसा कि आपने देखा होगा, सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता है। अब आप बताइए, हम अंग्रेजी में पढ़ें या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए कमेटी जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी अमृता जी? यस सर। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब।
Sugar is extracted from which part of the sugarcane plant? Stem. Stem is right. Next. Goosebumps occur on which part of the body? Skin is right. Next. Raja Todarmal was one of the Navaratnas in whose court? Humayun, Jahangir, Akbar, Shahjahan. Akbar. Correct. Next. Which gangster drama film starring Rajkumar Rao released in July 2025? Malik, Bakshak, Sardar. Pass. Next. Balbir Singh Senior represented India in which sport? Field hockey. Field hockey is right. Next. Typically, which of these devices has a fingerprint scanner? Smartphone. Correct. Next. Which of these superheroes is named after a deadly spider? Supergirl, Wonder Woman, Black Widow. Correct. Next. How many micrograms are in 1 milligram? 1,000. Correct. Next. Which of these terms refers to the use of technology for learning? EdTech, BizTech. EdTech. Correct. Next. Emperor and Adelie. Penguin. Are types of which of these creatures? Penguin. Penguin is the right answer. Well done. Which gangster drama film starring Rajkumar Rao released in July 2025? Malik, Bakshak, Sardar, Criminal. Bakshak. गलत. Well played, अमृता जी. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया सर आपने. आपके साथ खाना था मुझे सर. ये हम बताना भूल गए लोगों को. जब कोई भी यहाँ पर जो हमारे खिलाड़ी हैं जो 10 का 10 सही उत्तर दे देते हैं तो मैं उनको अपने घर भोजन के लिए बुलाता हूँ. जाना था सर. जहाँ आप गलत होते हैं आपको बताते हैं. हाँ, गैंगस्टर ड्रामा फिल्म था मालिक. ओके. तो 9 प्रश्न हो गए हैं सही. और ये जो प्रश्न आपके सही हुए हैं इन्हें हम सबसे पहले आपके बैंक में जमा कर देंगे. ये है यूपीआई का ऐप. इसको हम स्कैन करते हैं पहले. ये स्कैन हो गया और स्कैन होने के बाद यहाँ हम अमाउंट भर देंगे 90,000 रुपया. इसको फिर करते हैं हम डन. डन के बाद बोलते हैं सेंड. और पिन कोड होते हैं डिजिटल पिन यूपीआई के. वो भर दिया है, सबमिट किया, पहुंच गया आपका 90,000 रुपये आपके बैंक में. अब आपको बताना होगा कि ये बैंक में रहे या आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कराना चाहते हैं. सर लाइफलाइन. ओके. तो 2 गई हुई हैं. आस्क द ऑडियंस इन 50-50. सर ऑडियंस. ऑडियंस पोल. कितनी भरोसा है इनको आप लोग. तो महाशय इस 90,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगी अमृता जी. ऑडियंस पोल को इसको जिंदा कर दीजिए. जीवित हो गई है. अब अमृता जी आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं. अब ऑडियंस पोल है 50-50 चला गया है और संकेत सूचक. अमृता जी 2 लाइफलाइन बची हैं. अगला प्रश्न आ रहा है 11वां प्रश्न. खेलिएगा जरूर. ये लीस्ट रिस्क वाला होता है क्योंकि मान लीजिए अगर गलत हो भी गई तो कुछ खोएंगे नहीं आप. ये 5 लाख रुपए जो है ये साइन कर दिया. ये आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे. 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. महाभारत के अनुसार वन में जाने से पहले अश्वत्थामा ने अपने सिर की मणि किसे दे दी थी? According to the Mahabharata, to whom does Ashwatthama give the jewel from his head before going away into the forest? Options pick. A. Rishi Vyas. B. Lord Krishna. C. Pandav. D. Gandhari. Rishi Vyas, भगवान कृष्ण. C. Pandav. D. Gandhari. समय समय आपके पास सोच लीजिए. और 2 लाइफलाइन है. सर इतना तो आइडिया मुझे नहीं लग रहा है तो मैं लाइफलाइन लूंगी सर. ओके. कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल. ओके. अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को. ऑडियंस फिर बारी आ गई आपकी. अब बचाइए इनको और आपका समय शुरू होता है अब. सी पांडव को सबसे ज्यादा प्रतिशत 58%. ऋषि व्यास को मिले हैं 33. बी और डी को मिला है 0 और 9%. क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ. ऑडियंस के साथ जाएंगे. यस. अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी यानी पांडव. जी. लॉक कर दें? हाँ सर. सी. आपको कहना पड़ेगा. प्लीज लॉक ऑप्शन सी. सी पे था लगाए. देखें ऑडियंस सही है या नहीं. नहीं अब की बार सही है बिल्कुल. बधाई. थैंक यू.
ये जो मणि था ये अश्वत्थामा को बीमारी और हानि से बचाती थी। उत्तरा के गर्भ पर एक अस्त्र का निशाना साधने के दंड स्वरूप उन्हें वो मणि त्यागनी पड़ी थी और भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वो अब हजारों वर्षों तक पृथ्वी में भ्रमण करते रहेंगे। ओके, अब आपको मिल चुके हैं 7.5 लाख रुपए। आ गया है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी अमृता जी? जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वीरा सी रूबिन वेधशाला जहां दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है, किस देश में स्थित है? द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, known for housing the world's largest digital camera, is located in which country? Option सुनिए। A, चिली, B, अर्जेंटीना, C, मेक्सिको या D, ऑस्ट्रेलिया। समय आपके पास। जी सर, एक्चुअली ध्यान तो जा रहा है लाइक सी या डी पे जा रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो लाइफलाइन ही यूज करूंगी सर। आपकी बची हुई लाइफलाइन जो है बहुत ही अद्भुत है, जिसका नाम है संकेत सूचक। जी। लेना चाहेंगे उसे? जी सर। कमेटी मार्च है। अमृता जी अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। तो इस लाइफलाइन के अंकित होते ही कंप्यूटर जी खिलाड़ी के सामने एक संकेत यानी हिंट पेश करेंगे। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दीजिए। ये लिखित आ गया है अमृता जी। जी। The observatory sits atop Cerro Pachon, over 8,600 feet above sea level. ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये सेरो पैचों पर समुद्र तल से लगभग 8,600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। चिली, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। ओके सर, हिंट से ऐसे लग रहा है कि ये किसी बहुत हाईलैंड जिस कंट्री में होगा वहीं पे ये मिल सकता है। तो एलिमिनेट मैं कर दूंगी ऑस्ट्रेलिया को, और मेक्सिको पे भी इतना हाईलैंड तो नहीं है, और अर्जेंटीना भी एलिमिनेट हो जाता है, मोस्टली वो लेवल एरिया है। तो सर मैं चिली को लॉक करना चाहूंगी, ऑप्शन ए। अंतिम निर्णय आपका? हाँ। एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग करके अमृता जी ने कहा ए, चिली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला। बहुत बहुत बधाई आपको अमृता जी, वेरी वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने देखे एलिमिनेशन किया कि वहां पर पहाड़ी इलाका नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, तो यही जगह हो सकती है। वाह। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिली के एंडीज जो पर्वतमाला में सेरो पेचों पर स्थित है, इसका वजन जो है वो 2,500 किलोग्राम से ऊपर है, और इसका रेजोल्यूशन जो है वो 3,200 मेगापिक्सल्स का है, जो कि लगभग 250 मॉडर्न मोबाइल फोन सेंसर्स के पिक्सल के बराबर है। ओके, अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं बची। 13वां प्रश्न है, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रुकेसिया नाना किस प्रकार का जानवर है जो कि दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात सरीसृप है? What kind of an animal is the Brookesia nana, the world's smallest known reptile? Options: A, iguana, B, gecko, C, salamander, D,
कैमेलियन। इग्वाना, गेको, सैलामेंडर या गिरगिट। स्मॉलेस्ट नोन रेप्टाइल। सर इस पे तो गेस करना बनता नहीं है जी। और मेरा ध्यान वैसे अगर मैं सोचूं तो गेक्को होना चाहिए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, क्विट करेंगे आप? यस सर, क्विट करेंगे। ऑलराइट अमृता जी, ये आपका अंतिम निर्णय है और हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें खेल को। 12,50,000 रुपए जीते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 12,50 जो है हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे। ये SBI का योनो ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ हम छाप देंगे 12,50,000 रुपए। ओके हो गया, कंफर्म किया और ये अभी इसी वक्त पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी गेक्को। बी गेको कह रहे हैं, इस पे ताला लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता, बच गई आप। कैमेलियन। ओके। ये छोटा सा रेप्टाइल मात्र 0.86 इंच लंबा होता है। हाँ। यानी एक उंगली के ऊपर बैठ सकता है। ये इसके ऊपर बैठना मत भैया तो हमारी। इस प्रजाति की खोज जो है वो 2021 में मैडागास्कर में हुई थी। मैडागास्कर आपको मालूम है, एक आइलैंड है अफ्रीका के कोस्ट के बगल में। अमृता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका व्यवसाय इसी तरह और आगे बढ़ता रहे, पिताश्री का आशीर्वाद आप पे बना रहे और हम सब के साथ मिल करके अपने उड़ीसा के बारे में जितनी भी आपने जानकारी दी उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।